वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे इस सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, लेकिन हम ब्रेस्ट कैंसर पर पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कौसर, ब्रेस्ट सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल डायग्नोज कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं और फिर हम बायोप्सी पे चले जाते हैं। बायोप्सी की जाती है। ओके, ठीक है। वही पहले भी डिस्क्राइब हो चुका है, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी ब्रेस्ट लम्प जब प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं कि हम एज अ सर्जन एग्जामिन करते हैं और उसके बाद पेशेंट को भेजते हैं फॉर एग्जामिनेशन, जिसमें या तो फिर एक्सरे मैमोग्राम होता है या अल्ट्रासाउंड होता है। अगर वहाँ हमें कोई सस्पिशन लगती है अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम पे, तो नेक्स्ट स्टेप होता है बायोप्सी का कि वी पुट अ नीडल इन और कुछ सेल्स ले लेते हैं, उनको हम पैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। ठीक है। अगर रिपोर्ट आती है कि हार्मलेस नीडल से हल्का सा देखिए, कैंसर सर्जरी जो है वो एक रेडिकल सर्जरी है। वो हम एक किसी बिनाइन लम्प के लिए इतनी बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर कंफर्म हो के कैंसर और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कैंसर की, तो अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो फिर वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। इसीलिए बायोप्सी करना ज़रूरी होता है कि हमें टिश्यू टाइप तो पता चले कि है क्या चीज़। तो ये है कि हम नीडल डाल के कुछ सेल्स लेके पैथोलॉजी में भेजते हैं। यहाँ पे मसला पेशेंट्स को बहुत होता है, जो कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब पेशेंट आते हैं उनको यही होता है, इफ़ यू पुट अ नीडल इन, वो कहते हैं कि अगर कोई हार्मलेस लम्प भी होगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड, है ना? जैसे वो करवाने में थोड़ा हेजिटेंट, रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं कराना। रिलक्टेंट होते हैं, वो करवाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कुछ मुझे भी करो, बात समझ नहीं आती डॉक्टर साहब कि अगर आपको डॉक्टर ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, आपने सिर्फ एक टेस्ट के लिए कराना है, तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ को लंबा करते जाएं, आप वो टेस्ट करा लें। और दूसरा, मैंने एग्जाम्पल एक बिल्कुल सामने है, जैसे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती थी उसमें वी हैड टू रिमूव द होल ब्रेस्ट, पूरा हमें ब्रेस्ट रिमूव करना होता था। लेकिन आजकल इस तरह से है, जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो रही है उसमें हम पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव करते, सिर्फ कैंसर को और विद नॉर्मल रिम ऑफ नॉर्मल टिश्यू अराउंड इट वो हम रिमूव करते हैं। मैं उनको ये कहती हूँ, अगर स्प्रेड होना होता कैंसर ने, तो वो जो नीडल ट्रैक है, बिल्कुल है ना, लॉजिकली तो उसी ट्रैक में ही स्प्रेड होना चाहिए था कैंसर को, और फिर हम ब्रेस्ट ना बचा सकते पेशेंट का। तो अगर होना होता तो वो होता, लेकिन नहीं होता है ये। तो अच्छा, ये ऐसा एक्सट्रीमिस्ट क्या केस होगा, कौन सा होगा जिसमें ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी? देखें, उसमें यही है कि अब बहुत से कंट्रीज़ जैसे यूएसए है या यूके है, जहाँ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है, उसमें बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें तो ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। ब्रेस्ट रिमूवल हम मजबूर होते हैं वहाँ करने के लिए इफ़ द ट्यूमर साइज इज़ बिग। अगर बड़ा ट्यूमर है उसमें फिर भी हमें ये कि पहले कीमो देखे, फिर प्लान करके फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि अगर मल्टीसेंट्रिक डिजीज़ वो कि मल्टीपल रीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट में हम डिवाइड करते हैं ब्रेस्ट इन क्वाड्रेंट्स, तो अगर मल्टीपल रीजन्स में भी कैंसर हो तो फिर उसको भी हम नहीं बचा सकते हैं, ठीक है, हमें उसको रिमूव करना ही होता है, फिर वो रिमूव होता है, चाहे ट्यूमर साइज स्मॉल। सेल्फ एग्जामिनेशन पे भी हम बात कर लेते हैं कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि दर्द बहुत हो रहा है तो शायद ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, या दर्द नहीं हो रहा और आपको हल्की सी गिल्टी महसूस हो रही है, लम्प जो भी आप उसे कहेंगे, उसका ज़रा प्लीज़ थोड़ा बताएं। देखो, वही मैं कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि जो फीमेल्स हैं जो कि बहुत ही एंग्शियस हैं, कुछ भी नहीं हो डरती रहती हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनको लगता रहता है, जिनका पता उनको विजिट करती रहती है, या वो है जो कैंसर पाल रहे होते हैं, उनको पता भी होता है कैंसर है, वो इग्नोर कर रहे फिर भी इग्नोर कर रहे होते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपना पता होना चाहिए, अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, आपको सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। उसमें यही होता है कि जो यंगर लेडीज़ हैं उनको हम यही कहते हैं कि पीरियड्स के हफ्ता या 10 दिन के बाद एग्जामिन योर ओन सेल्फ। अच्छा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है टू डिटेक्ट एन अर्ली लंप इन योर ब्रेस्ट, है ना। मुझसे पहले या किसी भी और ब्रेस्ट सर्जन से पहले वो खुद अपने आप को जज कर सकती है। उसमें यही मैं उनको कहती हूँ कि टिप ऑफ फिंगर से फील नहीं करना, उसमें आपको ब्रेस्ट के ग्लैंड्स लंप ही लगते हैं। ठीक है, तो फील करना है पूरे अपने पामर एस्पेक्ट ऑफ योर हैंड, पूरे उससे अपने ब्रेस्ट को फील करें। हफ्ता 10 दिन के बाद पीरियड्स के करें, और कोई भी लंप फील हो तो फिर एक बार दिखाना ज़रूरी है, चाहे वो हार्मलेस हो या खुदा ना खस्ता कैंसर हो। आप एक बार दिखाएं तो सही पता चले कि ये क्या है। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम अभी वापस आएंगे, हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।